Hello everyone, how are you doing? I hope everybody is doing well. So मायने खो देते हैं जवाब, मायने खो देते हैं वो जवाब जो वक्त पे नहीं मिलते, है ना? तो वक्त पे जवाब देना चाहिए। जो टाइम है, जो टाइम का डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से हमने करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। अब आप समझ में आ गए रहेंगे कि मैनेज बोल रही हूँ मतलब ईआरएम होने वाला है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर 8 सुपरसोनिक स्कूटर रिवीजन, जो जाते जाते याद करने वाले हैं वो स्कूटर रिवीजन पे आए हैं। देखते हैं आज का टॉपिक चैप्टर 8 ईआरएम। इसको कब पढ़ना है? फर्स्ट 5 चैप्टर और 8 चैप्टर टुगेदर पढ़ना है, सो दैट फर्स्ट 5 का जिस्ट है ईआरएम इन शॉर्ट। लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन विथ यू एंड देखते हैं ईआरएम में व्हाट दे वांट टू टेल अस। सुपर, है ना? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेशन, स्कोप और टेक्निक्स हम देखेंगे। बहुत सिंपल सा है, रिकैप हो जाएगा आपके फर्स्ट 5 चैप्टर के लिए कि क्या मतलब है ईआरएम का, क्यों चाहिए ईआरएम। सो ईआरएम क्या है? देखिए, सबसे पहले चैप्टर 1 रिस्क क्या है, फिर हमने देखा असेसमेंट कीजिए, उसका सोर्सेस पता करिए, फिर उसका क्वांटिफाई करिए, फिर क्वांटिफाई होने के बाद इम्पैक्ट करिए, इम्पैक्ट होने के बाद देखिए कि कहाँ कहाँ पे हम कंट्रोल मेजर्स ला सकते हैं और कंट्रोल मेजर्स लाके उसको कंट्रोल कीजिए। और उसका मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट मतलब क्या? ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, दो 6-7 चीजें जो मैंने बोली थी, अनसर्टेनिटी, रिस्क, अनसर्टेनिटी, इवेंट्स, ऑकरिंग, नॉन ऑकरिंग, है ना? तो ये जो भी 5-7 चीजें बोली थी जो इम्पेड करते हैं फ्रॉम अचीविंग एनी ऑब्जेक्टिव, तो इसको रिस्क बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मैनेज करना मतलब क्या? इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो कम कर दो या फिर उसका इम्पैक्ट डाउन साइज कर दो, मतलब रिस्क मैनेजमेंट है। तो ईआरएम भी वही बोल रहा है कि क्यों ईआरएम चाहिए, क्योंकि बिजनेस के चेंजेस हो रहे हैं, सिनारियो चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल इवेंट्स के वजह से अनसर्टनिटी आ रही है, डिस्ट्रप्टिव कंपटीशन बढ़ रही है। उसके बाद प्रोटेक्शनिस्ट एजेंडा आ रहा है। प्रोटेक्शनिस्ट एजेंडा मतलब क्या पता है आपको? प्रोटेक्शनिस्ट एजेंडा मतलब हमने डिस्कस किया था कि आपका स्वदेशी मतलब वोकल फॉर लोकल, राइट? सो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि बाहर की चीजें नहीं आने देंगे। इंडिया तो प्रोटेक्ट कर रही थी कि अब जो भी घर में हम बनाएंगे वही बेचेंगे, जैसे इंपोर्ट कम से कम करेंगे। तो प्रोटेक्शनिस्ट एजेंडा की वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं। वोलेटिलिटी ऑफ कमोडिटी, करेंसी प्राइसेस फ्लक्चुएशन होते हैं, राइट? सो रिस्क एंड देन पुअरली मैनेज्ड और हैंडल्ड, तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आता है अपने बिजनेस परफॉर्मेंस पे। तो ईआरएम क्या है? ईआरएम इज अ स्ट्रक्चर्ड वे फॉर सोल्यूशन, preparing for worst case scenario and reduce the gap between uncertainty and performance and decide on your risk appetite। risk appetite का आपको एग्जाम्पल याद है जो हमने रिवीजन में भी किया था कि मेरा सपोज $1000 का ये है, उसमें मैंने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए $100 साइड में रखे हैं। फिर रिस्क एपेटाइट मतलब क्या है? वो $100 है या फिर मैं 110, अगर वो क्रॉस होता है तो मैं करता हूँ, राइट? तो गो बैक टू दैट, जो डिस्कस हमने किया था कि रिस्क एपेटाइट मतलब क्या है। सो डेफिनेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जैसे हमने रिस्क के बहुत सारे डेफिनेशन देखे थे, ऐसे ईआरएम के डेफिनेशन नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट के है। सीमा ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी 2005 और वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड लॉ डिक्शनरी। एडवांटेजेस क्या है ईआरएम के? दैट दे हेल्प अस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, रिस्क ट्रीटमेंट एक्शंस होती है, डिसीजन मेकिंग होता है, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, अलाइन एनुअल गोल्स, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी अपस्ट्रीम होती है, फिर रिस्क मॉनिटर होता है, की सिनारियो इमेजिनेशन होता है, एंड फाइनेंशियल रिस्क मॉनिटर होता है। आईएसओ 31000 आरएम स्टैंडर्ड और कोर्सो के ईआरएम फ्रेमवर्क का हमें यहाँ पे डेफिनेशंस दिए हैं। तो जब भी डेफिनेशंस ईआरएम के आएंगे आपको पता है चैप्टर 8 खोल के देखना है, राइट? कोर्सो फ्रेमवर्क क्या बोल रहे हैं? इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईआरएम। तो क्या है कि डिफाइंड एज अ प्रोसेस, इट्स अ स्ट्रेटेजी सेटिंग। किस चीज का एक्टिविटीज है? रिस्क एपेटाइट डिसाइड होता है, अप्रोप्रिएट इंटरनल एनवायरनमेंट है या नहीं हम वो चेक करते हैं, आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट, कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सेस, कम्युनिकेट एट ऑल लेवल्स, centrally monitor and coordinate RM process, assurance on effectiveness with risk management, right? So risk appetite हमने देखा था कि risk appetite is a subset of risk capacity, aggressive than capacity or lower, depends on the board. For example, cash flow utilization. ERM approaches कौन से है? assess करो, manage करो और communicate करो business risk. ERM policies क्या है? सेम चीजें, activities to be carried out under 3 processes,
रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क कम्युनिकेशन। ये हमने क्या देखा था, रिस्क रजिस्टर। अच्छा, इसमें भी हमने बातें की थी कि रिस्क कैपेसिटी मतलब क्या, रिस्क एपेटाइट मतलब क्या, और रिस्क लिमिट्स मतलब क्या, राइट। फिर हमने देखा था कि रिस्क एपेटाइट, टॉलरेंस लेवल, हाई लो। तो ये जो एनालॉजी हमने डाली थी, तो उस पे से हमने देखा था कि रिस्क एपेटाइट जो ग्रीन कलर का जो आपको पोर्शन दिख रहा है, उसमें आप मतलब इतना अगर आ गया रिस्क तो आप ठीक हो। रिस्क टॉलरेंस मतलब येलो लेवल तक थोड़ा टॉलरेट कर सकते हैं, थोड़ा मार्जिन के बाहर जा रहा है बट कर सकते हैं। और रेड लाइन जो आपको दिखा रही है हाई लेवल, मतलब ये रेड फ्लैग हो जाएगा, ये स्ट्रिक्ट नो नो भी हो सकता है। ईआरएम के लिए ये जो फ्रॉम ग्रीन टू येलो साइड जो आगे बढ़ रहा है टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड, इट्स अ वरी थिंग। तो ये अगर ग्रीन से जैसे जैसे सरपास होता है, ईआरएम विल जंप इनटू द पिक्चर फ्रॉम रिस्क टॉलरेंस पर्सपेक्टिव, कि कितना हम टॉलरेंस कर सकते हैं। फिर कम्युनिकेट करना मतलब रिस्क रजिस्टर बनता है। ये रिस्क रजिस्टर है, I'm not sure if you can see it properly here. Yes. So main risk दिए है, ओनर ऑफ रिस्क है, रीजंस दिए है, इफेक्ट है, प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंटेज है उसकी, इम्पैक्ट कितना है, लेवल ऑफ रिस्क कितना है, रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी क्या है एंड कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजी क्या है, राइट। तो ये सारा चीजें रिस्क रजिस्टर में डाला जाता है व्हेन दे से कि रिस्क कम्युनिकेट करो। तो रिस्क रजिस्टर जैसे बोला है कि कॉज, कॉन्सिक्वेंसेस, ओनरशिप, रिस्क स्कोर, कंट्रोल, प्रोसेस ओनर एंड ड्यू डेट, ये सब डालने हैं। टेक्निक्स ऑफ ईआरएम, ये हमें कीज में डिफाइन करते हैं, 7 कीज में हम डिफाइन किए हैं कि ISO 31000 कीज कैसे है, कि एक तो स्पॉन्सरशिप एंड सपोर्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट चाहिए, वाटरफॉल, राइट, इट्स टॉप टू बॉटम। तो डेसिपिएट होता है, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, नीचे नीचे वो डेसिपिएट होता है। तो स्पॉन्सरशिप चाहिए, स्पॉन्सरशिप मतलब नॉट ऑलवेज पैसे वाला स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप चाहिए मतलब आई लीड दिस, आई सपोर्ट दिस एज अ टॉप मैनेजमेंट, राइट। So this is what we call as sponsorship and support from top management. Build ERM using small but solid steps, right? So incremental step बढ़ाइए। कोई भी चीज अगर implement करनी है तो वो पूरा का पूरा रिवैम्प नहीं होता, उसका लाइफ साइकिल होता है। कोई भी चीज अगर प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन करनी है तो लाइफ साइकिल होता है। उसका लाइफ साइकिल के बाद उसके टेस्टिंग होते हैं, टेस्टिंग होने के बाद फिर एक डेमो किया जाता है, वो चेक किए जाते हैं। तो इंक्रीमेंटल स्टेप लो, वन बाय वन। इफ आई आस्क यू टू ईट बिग एलिफेंट एट वन गो, विल यू बी एबल टू डू दैट? नो। हाउ यू विल बी एबल टू डू इट? बिट्स एंड पीसेस, कट इनटू द पीसेस, राइट। बेनिफिट्स उसके क्या है कि उसके बेनिफिट्स है कि आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट द की प्रैक्टिसेस टू अचीव रिजल्ट्स। फिर की थर्ड क्या है, फोकस ऑन सिंपल रिस्क मॉडल विद स्मॉल नंबर ऑफ टॉप रिस्क। ये आपको पैरेटो एनालिसिस का मैंने एग्जांपल बोला था कि 70-30% के कैसे हम ये करते हैं। बिगर चंक्स को अगर हमने मतलब बिगर एंड इम्पॉर्टेंट चंक्स को जो 30 इस पे है उस पे अगर हम कर दे तो कैसे होता है, या फिर बहुत सारे ग्रैन्युअल लेवल पे करना है लेकिन उसका परसेंटेज छोटा है तो कैसे करें। तो ये टेक्निक्स है, ये क्या बोलते हैं मैनेजमेंट स्टाइल्स है, जैसे हम इस पे काम करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि फोकस ऑन सिंपल रिस्क मॉडल विथ स्मॉल नंबर ऑफ टॉप रिस्क। टॉप रिस्क मतलब अपन जैसे बोलते हैं इतना पढ़ के गए तो 50 मार्क्स तो फिक्स है। तो वो जो 50 मार्क्स फिक्स वाले चीजें हैं कि अगर इतना कर दिया तो इतने रिस्क तो कवर हो ही जानी है, राइट। तो पैरेटो एनालिसिस मैंने बोला था, 80-20 रूल का मैंने बोला था, वो मैंने 30-70 रूल का मैंने दिखाया था कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम काम करते हैं। की फोर में लेवरेज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है आपका, बिजनेस नॉलेज है, आपके जो की पर्सन्स है, प्रोसेसेस है, उसका लेवरेज करिए, राइट, रादर देन रिप्लेसिंग इट। की 5, बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज, एग्जिस्टिंग इंटरनल ऑडिट, कंप्लायंसेस, एथिक्स यूज करने हैं। की 6 बोलते हैं कि एम्बेड ईआरएम इनटू बिजनेस फैब्रिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हैंड इन हैंड जाना चाहिए। हमने ये देखा था कि आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जब आप सेट करते हो तो रिस्क ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करने, इट शुड गो हैंड इन हैंड। वैसा ही ईआरएम है, उसका नेक्स्ट लेग है कि इट शुड ऑल्सो गो हैंड इन हैंड, ओके। सो इट शुड बी इंक्लूसिव एनवायरमेंट। एंड की 7 बोल रहे प्रोवाइड ऑन गोइंग एआरएम अपडेट्स, कंटिन्यूस एजुकेशन फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट, ओके। तो ये कंटिन्यूस, एक बार कर दिया बंद हो गया ऐसा नहीं, कंटिन्यूसली वो चलता रहेगा, राइट। रिस्क मेच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन,
तो एक है कि चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू बिलो रीजंस, क्यों क्यों चेंजेस होते हैं, राइट, एंड इसकी वजह से रिस्क राइज होती है, तो उसके अराउंड आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो क्या चेंजेस होते हैं? व्हील ऑफ द वो, ये ना आपका डेलॉइट का मैंने एग्जांपल लिया था कि व्हील ऑफ द वो कि क्या क्या बोलना क्या है उसको। बजट चेंज होते जाते हैं, वर्कलोड्स, टैलेंट, डेटा एंड सिस्टम, स्टेक होल्डर के कमिटमेंट्स, project governance, ambiguity, habits, fear, power shifts, and social dissatisfaction and cultural. So wheel of the वो की execution risk है। तो ये जैसे जैसे चेंज होता रहता है तो आपकी मैनेज रिस्क मैच्योरिटी भी चेंज हो जाती है। तो ये रिस्क मैच्योरिटी मॉडल हमने देखा था, डेलॉइट ने जो बोला था कि एड हॉक क्वेरी आप कैसे सॉल्व करते हो, अगर एड हॉक कोई रिस्क आता है तो कैसे करते हो, राइट। फिर प्रिलिमिनरी ये कैसे है, तो डिफाइंड अगर कुछ रहते प्रिलिमिनरी तो कैसे करते हैं, फिर डिफाइन करो, इंटीग्रेट करो एंड ऑप्टिमाइजेशन करो। साइलोज में किया, साइलोज मतलब छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में करो और फिर उसको इकट्ठा कंसोलिडेट करके आप रिस्क मैच्योरिटी मॉडल ला सकते हो, राइट। तो मैच्योरिटी लेवल क्या है? जैसे एड हॉक है, प्रिलिमिनरी मतलब मैनेजमेंट of risk is undocumented and in flux, and the management and taking the risk depends on the individual heroics. प्रिलिमिनरी मतलब क्या है? डिफाइन करके रखते हैं। डिफाइन मतलब क्या कि कॉमन रिस्क और असेसमेंट होता है, उसका रिस्पॉन्सेस फ्रेमवर्क में डाला गया रहता है। इंटीग्रेटेड मतलब उसके अंदर ही रहता है, आपके फैब्रिक के अंदर ही है, इट इज। तो उसके टेक्निक्स आपको बताए थे कि मोंटे कार्लो सिमुलेशंस है, तो कैसे हम उसको इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी कर सकते हैं। एंड ऑप्टिमाइज मतलब focus the shift from managing the list of risk outside the context of enterprise objective to managing success, right। तो ये कैसे कर सकते हैं? इसको बोलते हैं रिस्क मैच्योरिटी। आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे मैच्योर हो रहे हो, राइट। सो इंडिकेशन ऑफ रिस्क मैच्योरिटी हमने देखे थे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव, रिस्क एपेटाइट, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट, एडिक्वेट प्रोसेस फॉर असेसमेंट, मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिस्क। की कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिस्क मैच्योरिटी, ये रिस्क नाइव है, अवेयर है, डिफाइंड है, मैनेज्ड है या एनेबल्ड है। तो नाइव है तो नो फॉर्मल अप्रोच है, अवेयरनेस है तो साइलो बेस्ड रखो, नो एंटरप्राइज वाइड कम्युनिकेशन, डिफाइंड है मतलब स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी एंड रिस्क एपेटाइट डिफाइन है, मैनेज मतलब वाइडली रिस्क मैनेजमेंट डेवलप है और कम्युनिकेटेड है, रिस्क रजिस्टर प्रॉपर बनते हैं, एनेबल्ड मतलब रिस्क एंड आईसी इंटरनल कंट्रोल fully embedded and ready for uncertainty, right। so process of ERM and internal audit hand in hand जाना चाहिए। तो ERM is a structured, consistent and continuous process। IC is also part of its life cycle। तो ये कैसे कर रहे हैं? स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएशन होता है इन नटशेल, मतलब ये स्टेक होल्डर का ही ये है कि पे आउट कितने हुए, या फिर आप वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा कर रहे हो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहे हैं, कॉर्पोरेट रेपुटेशन बन रहे हैं, राइट। तो इसके बाद मैंने आपको ये बहुत सारे ERM के एग्जाम्पल्स दिए थे। तो ये एग्जाम्पल्स आप वन वन मोर टाइम देख लीजिए। ये भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और सोल्यूशन स्टेटमेंट है। जैसे एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग, क्या क्या रिस्क मैनेज हो सकते हैं, राइट। फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हमने देखा था कि ये ग्लैक्सो स्मिथ एंड लाइन का, मैं एक आपको ड्रग का ये दिया था कि ग्लैक्सो स्मिथ के लाइन का ये था कि ड्रग क्वालिटी धीरे धीरे ना उनका खराब होते गया, फिर सेफ्टी के जो है वो मेजर्स उन्होंने फॉलो नहीं किए, रेगुलेटर्स इन प्लेस आए, कंज्यूमर का ट्रस्ट हिल गया। तो ये 2004 का केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे कंटामिनेट हो गया, ड्रग वायलेशन सेफ्टी स्टैंडर्ड ये हुए, फिर FDA के वार्निंग आए, फिर प्लांट वाज क्लोज फॉर 2 वीक्स टू रिजॉल्व, और फिर उन्होंने कैसे उसके गिल्टी हुआ, देखो 750 मिलियन का पेनल्टी भी लगा, राइट। तो ये आपका हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब ये हो गया आपका प्रॉब्लम एरिया, मतलब आपका केस स्टडी, और उसके ऊपर फिर उन्होंने कैसे कैसा ERM किया उसका आंसर दिया है। वैसे ही आपके ये पैकेज फूड्स, मार्स जो आपके चॉकलेट्स रहते हैं, देखो उसके बारे में हमने डिटेल ये किया। रिटेल में अगर प्रॉब्लम होती है, एग्रीकल्चर केस में, देन वी सॉ इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी, फिर ये कौन सा था, मेक श्योर, हाँ ये आंसर्स हमने देखे थे, नॉट डू नॉट वर्क ओवर। फिर हमने देखा था कि US गवर्नमेंट का केस स्टडी की कैसे चेंजेस आए थे, राइट। तो ये वाले ERM वाले एक बारी मतलब आपको एक पुअर एंटरप्राइज, आपको 3 चीजें ना सेपरेट रखनी है। हमने जो टॉप 50 बिजनेस रिस्क देखे थे वो सेपरेट रखने हैं। उसके बाद हमें ये ERM का सेपरेट शीट
प्रिंट लेके जाना है और स्वॉट एनालिसिस का लेके जाना है। उसमें आपके हमने मोर देन 500, अब ये इन टोटल मोर देन 500 केस स्टडीज देखे, प्रॉब्लम एरियाज देखे, राइट। तो कोई भी आ जाओ, चाहे कौन सा भी केस स्टडी, कोई भी इंडस्ट्री से आ जाओ, वी आर वेल इक्विप्ड टू डू दैट, राइट। तो ये है लीगो का हमने देखा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का क्या प्रॉब्लम हुआ था। सो दैट्स दैट माय डियर फ्रेंड्स, ये है क्विक, ये सच्ची क्विक ईआरएम की समरी हुई, जो मैं हमेशा से चाहती थी कि 15 मिनट के अंदर कर लो। तो ये अब हमें मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम एरियाज है, ये है। चलिए मिलते रहेंगे, ईआरएम हो गया है, फिर 9th चैप्टर आएगा। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्रॉब्लम एरियाज, नीचे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। फिर से बताऊंगी, ये समरी इनके लिए काफी हेल्पफुल है जिनको ऑलरेडी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। पहले से ही जाओगे तो ये बहुत ही टच एंड गो होगा। डिटेल ओरिएंटेशन चाहिए तो मिलिए, साथ चलते हैं, बताऊंगी बहुत सारे, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दूंगी। टिल देन टेक केयर, वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय, सी यू।